नमस्कार। हम मैथिली शरण गुप्त की साकेत महाकाव्य का चित्रकूट में राजसभा प्रसंग पढ़ रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि कैकेयी पश्चाताप करते हुए राम से आग्रह करती है कि जो कुछ हुआ सो हुआ उसे भूल जाओ और अयोध्या लौट चलो। मैं कुछ विभ्रम का शिकार थी और इसकी वजह से मैंने जो वरदान मांगे थे मैं भरत के हृदय को नहीं पढ़ पाई और परिणाम ये हुआ कि मुझे वैधव्य का दुख झेलना पड़ा, तो मैं वनवास में आना पड़ा और भरत ने भी राज्य स्वीकार नहीं किया। और अब तो तुम्हारे पिता की चिता भी बुझ चुकी है। हे राम, तुम भरत भुजधारी हो। भरत का हाथ तुमने थाम कर उसे संबल दिया है, सहारा दिया है। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी केवल इतनी नहीं है कि तुम भरत को ही सहारा दो। तुम्हारे बिना और तुम्हारे पिताश्री की मृत्यु के बाद पूरी अयोध्या निराश्रित है, अवलंबहीन है, बेसहारा है। बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी, पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी जो पितृभूमि है, तुम्हारे पिता के साम्राज्य में निवास करने वाले जो लोग हैं वे दुखी हैं, वे बिना राजा के हैं, निराश्रित हैं। इसलिए तुम्हें उनको भी सहारा देना चाहिए और हम सब की ये अनुनय मान लेनी चाहिए कि तुम्हें वनवास छोड़कर और फिर से अयोध्या चलने का उपक्रम करना चाहिए। कविता का जो 11वां खंड है ये हम पढ़ते हैं। आइए। भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका, चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। हो तुम ही भरत की राज्य स्वराज्य संभालो, मैं पाल सकीन स्वधर्म को उसे तुम पालो। कैकेयी कहती है कि तुम्हारी जो पितृभूमि है वह पितृविहीन होकर तुम्हारी पिता की मृत्यु के बाद, महाराज दशरथ की स्वर्गवास के बाद में अनाथ हो गई है। भरत बहुत दुखी थे पिता की मृत्यु और विशेषकर तुम्हारे वनवास से। दीनहीन हो गए थे, बेसहारा से हो गए थे, अनाथ से हो गए थे। हे राम, तुमने भरत का हाथ तो थाम लिया। देखो, तुम भरत का हाथ थामे बैठे हो। भरत अपना दुख भूल कर कुछ संभल गए, थोड़े आश्वस्त हो गए, थोड़ा धीर धर लिया है। लेकिन अकेले भरत अनाथ थोड़े ही हुए हैं। तुम्हारी समूची पितृभूमि है वह तप रही है, दुख में विकल है। इसलिए भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका। तुम्हारी पितृभूमि का, तुम अपने अयोध्या का दुख और शोक को दूर करो और चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। और तुम वापस चलो अयोध्या चल करके अपने सुचरित से। हे राम, तुम्हारा चरित्र बड़ा उज्जवल है, तुम बड़े चरित्रवान हो, तुम मर्यादा की मूर्ति हो। तुम अपने इस सुचरित से, अपने अच्छी चरित्र से फिर हृदय जुड़ाओ उसका। अयोध्या वासियों के हृदय को शीतलता प्रदान करो। जुड़ाना, शीतल करना। जो हृदय तप रहा है दुख की आग में, उन अयोध्या वासियों के हृदय को शीतल करो। हो तुम ही भरत की राज्य स्वराज्य संभालो। हे राम, मैंने भूलवश में भरत को समझ नहीं पाई और भरत के लिए राज्य चाहा। मुझे लगा कि राज्य पाकर भरत खुश हो जाएंगे, जैसे और सामान्य प्राणी खुश हो जाते हैं। लेकिन हो तुम ही भरत के राज्य, लेकिन भरत के असली राज्य तो तुम हो। भरत को असली खुशी तो तब होगी जब तुम भरत के अनुकूल रहोगे, भरत का कहना मान लोगे। हो तुम ही भरत के राज्य स्वराज्य संभालो। भरत के लिए राम ही भरत का राज्य है। राम को पाकर भरत खुश होंगे। अयोध्या का राज्य तो उसने स्वीकार ही न किया, इसलिए स्वराज्य संभालो। जो राज्य तुम्हारा था, तुम्हारा हक था जिस राज्य पर, उसे राज्य शासन को तुम संभालो। मैं पाल सकीन स्वधर्म उसे तुम पालो। तुम्हारी ये जो कैकेयी माँ है वह अपना स्वधर्म नहीं पाल सकी,
मेरा जो धर्म था, धर्म का अर्थ है कर्तव्य, मेरा जो कर्तव्य बनता था वो मैं नहीं निभा पाई, लेकिन हे राम अब तुम अपना कर्तव्य निभाओ, जो धर्म मैं नहीं निभा सकी उसे तुम निभाओ। स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, मरकर तो उसको दिखा सकूं ये मुख में। कई पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि अपने स्वामी को, अपने पति को मैं जीते जी कोई सुख न दे सकी। मेरे पति का, तुम्हारे पिता का, महाराज दशरथ का सपना था कि राम दशरथ के उत्तराधिकारी बने, राम युवराज बने, दशरथ के बाद राजा बने अयोध्या के। लेकिन मैं अपने पति का, दशरथ जी का ये सपना पूरा नहीं कर सकी। मैं जिद्द कर बैठी और हे राम तुम्हें राज्य से वंचित कर दिया। लेकिन और इसी दुख में महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। मैं जीते जी अपने पति को कोई सुख नहीं दे पाई, उनका सपना पूरा नहीं कर सकी। अब तुम वापस अपना राज्य संभाल लोगे, अयोध्या के राजा बन जाओगे, मेरा, भरत का, सारे अयोध्या वासियों का अनुरोध मान लोगे, तो जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं वहाँ स्वर्ग में, मेरे स्वर्ग में कि जहाँ भी परलोक में मेरे पति से साक्षात्कार होगा, सामना होगा, तो मैं उनको मुंह दिखाने लायक तो रहूं कि मैं जीते जी तो उनको सुख नहीं दे पाई, उनके सपने को पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मरने के बाद तो कम से कम मैं उनको मुंह दिखाने लायक रहूं। इसलिए हे राम तुम मेरा अनुरोध मान लो। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, पर भरत वाक्य है सहु विश्व की व्रीड़ा। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी खेल। हम क्षत्राणी हैं और क्षत्रिय और क्षत्राणियाँ अपनी जान हथेली पर रहकर और ज़िंदगी गुजारते हैं। मरना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कभी का आत्मघात कर लेती, कभी की मर जाती पति की मृत्यु के बाद, इतना लांछन लेके, इतना बड़ा कलंक लेकर। पर भरत वाक्य है, लेकिन भरत का कहना है कि माँ अगर तुम मर जाओगी, अपने देह त्याग दोगी, तो तुमने जो पाप किया है, तुमने जो गलती की है, उसका दंड तो तुम भोगोगी ही नहीं। लोगों की तुम्हारे प्रति सहानुभूति हो जाएगी, जबकि होना यह चाहिए कि तुमने जो पाप किया उसका दंड भोगो, ताकि तुम्हारा पाप, तुमने जो गलत किया उसका जो फल है वो दूर हो जाए, फल है वो तुम पालो। पर भरत वाक्य है सहु विश्व की व्रीड़ा। व्रीड़ा का अर्थ होता लज्जा, शर्म। पर भरत वाक्य है सहु विश्व की व्रीड़ा। लेकिन भरत का कहना है कि मुझे मरना नहीं है, जिंदा रहना है, और जिंदा रह करके लोग मेरी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं कि देखो कैकेयी जैसी कैसी माँ हुई। उस पूरे कुल में जहाँ इतने अच्छे लोग हैं, जिनकी वंश परंपरा हमेशा से इतनी अच्छी और त्याग का जहाँ एक ऐसा लंबा सिलसिला रहा है, वहाँ कैकेयी जैसी स्वार्थी माँ पैदा हुई है। इस लोगों की जो व्रीड़ा है, लज्जा है, लोग शर्म से मुंह फेर लेते हैं मेरी ओर, देखते तक नहीं, और मैं शर्म से घट जाती हूँ। इस व्रीड़ा को, इस अपमान को मैं सहूँ, ये सहूँगी तो मुझे अपने किए का फल मिलेगा, तब मेरे मन की पीड़ा कुछ दूर होगी, ऐसा मेरे भरत का मानना है। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र है जहाँ अधैर्य अंधेरा। हे भरत, हे राम, मेरा जो जीवन रूपी नाटक है, जिंदगी क्या है, एक नाटक है। इस जीवन नाटक का अंत मैं कर सकती हूँ, लेकिन करूँगी नहीं, क्योंकि भरत का कहा हुआ अब मानना चाहती हूँ। भरत का कहना है कि मैंने जब ये इतना बड़ा पाप कर दिया, राम के साथ अन्याय किया और अपने पति की सम्मति में अपनी सम्मति नहीं मानी और अपने पति की मृत्यु का कारण बनी, तो अब मुझे मरना नहीं चाहिए, जीवन त्याग नहीं करना है। यह लीला समाप्त हो गई, जीवन त्याग दूंगी तो मैं अपने किए का फल नहीं भोग पाऊंगी, और ये जो मेरा पाप है वह जन्म जन्मांतर तक मेरे साथ चलता रहेगा। इसलिए मुझे जिंदा रह करके और लोगों की निंदा को सुनना चाहिए, मेरी बुराई को सुनना चाहिए। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा। इस प्रकार मेरी ज़िंदगी के नाटक का अंत बड़ा मुश्किल है। पता नहीं मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या भोगना पड़ेगा।
अब मैं तुम्हारे सामने प्रस्ताव रख रही हूँ कि तुम अयोध्या लौट चलो, लेकिन पता नहीं लोग मेरी बात का विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। प्रस्ताव मात्र में जहाँ अधैर्य अंधेरा। मैं जो प्रस्ताव तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में अधैर्य धीरज नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कहूँगी लेकिन लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि लोग सोचें कि मैं सिर्फ अच्छी बनने के लिए आज अच्छी बातें कर रही हूँ। मेरे मन में अब भी पाप है, स्वार्थ है, इसलिए मेरे चारों ओर अंधेरा है। मुझे कोई राह नहीं दिखती, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। आगे कहते हैं कैकई, अनुशासनहीता मुझे अभी तक आता, करती है तुमसे विनय आज ये माता। कैकई कहने लगी कि मुझे अनुशासन प्रिय था, मैं भी अनुशासन में बंधी आज तक। अनुशासन को मानती थी। अनुशासन मर्यादा का नाम है। जो जो मर्यादा स्थापित है, प्रचलित है, वो अनुशासन। उनके अनुसार जीवन यापन करना अनुशासन है, नियमों के अनुकूल जीवन यापन करना। अब पारंपरिक अनुशासन क्या है? बड़े कहें और छोटे माने, है ना। बड़े आज्ञा देते हैं, छोटे उनका अनुसरण करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। छोटों को अपनी बात मनवानी है तो वे अनुनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं बड़ों से, और बड़े फिर अनुमति देते हैं। ये अनुशासन है, ये मर्यादा है। कई कह रहे हैं अनुशासनहीता मुझे अभी तक आता। अब तक मैं अनुशासन को जी रही थी। मुझे लगा कि हाँ, बड़ों को आज्ञा देनी चाहिए, छोटे प्रार्थना किया करते हैं, अनुनय किया करते हैं। लेकिन आज करती है तुमसे विनय आज ये माता। लेकिन आज भी उस अनुशासन को भूल कर, उस मर्यादा को भूल करके, और मैं बड़ी हूँ, माँ हूँ, फिर भी तुमसे विनय कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, हे राम तुम मेरा प्रस्ताव मान लो, इस वनवास को छोड़ करके और अयोध्यावास करो, अयोध्या में रहो चलकर और अपना राज्य संभालो। अब भगवान राम ने ये सुना, राम ने सुना तो राम तो मर्यादा की प्रतिमूर्ति है। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ मात मुझको करो न यूं अपराधी, मैं सुन न सकूंगा बात और अब आधी। माँ बेटे से अनुनय करे, प्रार्थना करे, ये कैसे हो सकता है? मैं आपकी और बात नहीं सुन पाऊंगा। कहती हो तुम क्यों अन्य तुल्य यह वाणी, क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी। तुम माँ अन्य के जैसे बात क्यों करो, परायण जैसी बातें क्यों कर रही हो? क्या राम तुम्हारा अपना नहीं है, पुत्र नहीं है? इस भांति मना कर हाय मुझी ने रुठाओ, जो उठो न में क्यों तुम्ही न आप उठाओ। राम कह रहे हैं कि माँ अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रार्थना करोगी तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। तुम तो मुझे आज्ञा दो। वे शेषव के दिन आज हमारे बीते, माँ के शिशु को शिशु न रहे मन जीते। हाँ, मानता हूँ कि हमारा वो बचपन नहीं रहा, जब मैं छोटा शिशु था वो दिन अब नहीं रहे। शैशव के दिन, बचपन के दिन बीत गए, किंतु माँ तुम्हारे लिए तो हम हमेशा बच्चे रहेंगे। माँ के शिशु क्यों शिशु हुई न रहे मन जीते। जब माँ का मन जीता होता है, वो दुलार होता है बचपन में माँ का बच्चे के प्रति, तुम वैसा ही दुलार हमारे प्रति रखो माँ, और वैसे ही तुम हमें आज्ञा दिया करो। मैं आप तुम्हारा शिशु ही बना रहना चाहता हूँ, मैं बड़े होने का मुझे कोई शौक नहीं है। इस प्रकार राम माँ के मन का मालिन्य दूर करते हैं, और आगे क्या घटनाक्रम होता है ये हम अगले वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।